जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ एसआई की 2018 में निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो जीके जीएस है वो आपका 50 अंक का पूछा जाएगा। 35 अंक का रीजनिंग और 35 अंक का आपका मैथ पूछा जाना है। तो सबसे ज़्यादा अंक का जो है वो है आपका जीके जीएस। तो जीके जीएस पर भी आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग मैथ लेकर चलो कि भाई मैथ रीजनिंग हो जाए और जीके जीएस तो कर ही देंगे। तो आपको जीके जीएस पर ही फोकस करना है। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए कैसा आपका आरपीएफ पेपर बनाता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये आप देख लो, 5 जनवरी 2019 को यह एग्ज़ाम हुआ था और सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्त, इसके पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये तो सभी को पता होगा, ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सुल्तान अजान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका सुल्तान अल जान शाह कप है, ये आपका हॉकी से संबंधित है। खासकर आपको स्टैटिक जीके पे भी बहुत फोकस करना है इसमें, क्योंकि इसमें जो आपके शासी नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, ठीक है, आपके खेल कूद से रिलेटेड प्रश्न हो गए, मंदिर मस्जिद हो गए, मकबरे वगैरह हो गए, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। समय अवधि का सूत्र क्या है? तो समय अवधि का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जो मैं आपका प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, तो आपका रेलवे आरपीएफएसआई में जर्नल साइंस के प्रश्न काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप करंट अफेयर्स का एक पोर्शन होता है ना, करंट अफेयर्स का, सेम वैसे ही आपके जनरल साइंस से प्रश्न मिल रहे हैं। तो जनरल साइंस को भी आपको पढ़ना है। जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, जैसे बायोलॉजी वाले होंगे ना, और आपका मैथ वाले, तो उनके फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, तो वो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जो आर्ट वाले कैंडिडेट है वो थोड़ा पढ़ लेना दोस्त। ठीक है, अगला। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा, कहाँ पर भेजना होगा? तो लोकसभा के उप सभापति को भेजना होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बड़ा ही आसान है और कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको हम आईपीएल बोलते हैं, में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है आपका मनीष पांडे। कौन है? मनीष पांडे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। थोड़ा स्पीड में करते हैं, आप देखते जाइए। ठीक है, अच्छे से समझते जाइए और अंदाज़ा लगाते जाइए, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भाई कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। अगला प्रश्न। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों 2004 में किया गया। ठीक, अगला प्रश्न। एक मिनट, थोड़ा ये स्क्रॉल हो रहा है। कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न है यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, अगला।
हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? ठीक है, इनका उपनाम है द टर्बनेटर। क्या नाम है? द टर्बनेटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया? तो 1930 में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जोतना कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मिट्टी की बात हो रही है। निराई गुड़ाई किसकी कहते हैं भाई? जो आपका खरपतवार होगा, जो चारा रहता है ना, खरपतवार उसी को बोलते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं ताकि फसल पर कोई उसकी वृद्धि पर प्रभाव न पड़े। क्योंकि खरपतवार जो पोषक तत्व आपका पौधों को मिलना चाहिए, जैसे कि आपको गेहूं का फसल है, गेहूं में खरपतवार लगे हैं, मतलब चारा लगा है। ठीक है, तो जो पोषक तत्व आपका गेहूं की फसल को मिलना चाहिए, वो पोषक तत्व आप खरपतवार ले लेते हैं, तो आपका फसल का वृद्धि रुक जाता है। इसलिए आपका निराई गुड़ाई किया जाता है। ठीक है, और बुवाई सभी लोग जानते हैं, सूप भी जानते होंगे। अगला, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1783 में हुआ था। ठीक है, विद्रोह हो गई, महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हो गई, ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष डैश के लिए की गई है? तो किसके लिए? वर्ष 2015-20 के लिए की गई है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो बाजरा जो है वो आपका तेल की फसल नहीं है, बाकी सब आपकी तेल वाली फसल है। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो पुडुचेरी का है, और सबसे कम दमन और दीव का है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में, सबसे कम लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप या, हाँ ऐसा ही है शायद। यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो ये आपका नाओमी ओसाका ने जीता। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित राज्य हैं? तो भारतीय गणराज्य में अभी वर्तमान में, पहले कितने थे जब ये 2018 में? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा 2018 के टाइम का। लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक मिनट, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो वो हैं आपके अशोक कुमार माथुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो भैया पुडुचेरी में एक है। कितनी है? एक है। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? सभी को पता होगा, अपना जो है थार रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो गोबी मरुस्थल पूछा है, जो आपका गोबी मरुस्थल है वो कहाँ पर है? गोबी डिजर्ट। तो भाई साहब ये आपका मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर? मंगोलिया में। अगला, कंजी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होगा, असम में एक सेंग का जो गैंडा हाथी होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो कौन सा है? वो है आपका टमाटर। अगला, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है? तो जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होती है उस ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? ये तो भाई छोटे से हम सुनते आ रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष लिखा, सुभाष सुभाष होना चाहिए ना, सुभाष लिखा है। अगला, अलीगढ़ में अलीगढ़ में मोहम्मडन, ये मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो यह जो कॉलेज है सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था?
तो वो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? वो है लॉर्ड मिंटो। कौन है? लॉर्ड मिंटो। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? वो है पॉलिश जिलोटी। क्या नाम है? पॉलिश जिलोटी। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? सभी को पता होगा, 1 है। ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो ये रहा भाई साहब पृथ्वी का द्रव्यमान। ये आपको शुद्ध हिंदी में लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो भैया वो अनोक्सी प्रक्रिया है। कौन सी? अनोक्सी श्वसन एक प्रक्रिया है। ठीक है। अगला, अंतिम औपचारिक क्या है? सॉरी, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? तो वो है आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। कानून तो भाई संसद में बनते हैं, लेकिन हस्ताक्षर जो है वो आपका राष्ट्रपति का होना चाहिए, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक वही होता है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो ये भी यार पूछने वाला है, देहरादून। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कनिष्क जो है वो कुशन वंश के राजा थे या महाराजा थे। भूटान की राजधानी तो वो है आपकी थिम्पू। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो जो भाई अगर प्राइवेट कंपनी में कहीं काम कर रहा हो, चाहे वो आपका जैसे जाते हैं ना, जैसे यूपी वाले बिहार वाले जाते हैं, तो उनको पता होगा, और जो एम्प्लॉय हैं वो उनको भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? ठीक है। तो वो है आपकी नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। घूमर लोक नृत्य है, देखो ये राजस्थान का ही, सभी को पता होगा। रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या नाम है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में, जैसे नाम से पता चल रहा होगा। राज्यसभा की सदस्यों की कार्यविधि कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। विधायक 25 वर्ष, सांसद शायद 25 वर्ष, और गांव का मुखिया 21 वर्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा तो 25। अगला, किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आपका जो सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और जो आपका यूपीएससी है, जिसमें पूछा गया है ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो आपके यूपीएससी के सदस्य हो गए, सीबीसी के आपका हो गए, ठीक है, ये सब आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सीबीसी जानते हैं ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संतानम कमेटी की सिफारिश से इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आपकी जितनी भी ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएएस आईपीएस हो गया, ठीक है, इनमें अगर कोई घूसखोरी करता है तो ये इन पर नजर रखती है। इसके अलावा जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, एनआई ईडी हो गया, इन पर भी ये नजर रखती है। अगला, तुंगभद्र बांध स्थित है कर्नाटका में। अगला और आखिरी, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, इसको बर्फ कहा जाता है।
ठीक है। तो दोस्त ये थे आपका आरपीएफ एसआई में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। आगे जो आपके प्रश्न है वो आपके यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, ये रीजनिंग की आप देख सकते हो। तो रीजनिंग भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।